नरोत्तम मिश्रा भी घर घर गए थे ना। घनश्याम नरोत्तम मिश्रा तो घर घर भाजपा को हराने के लिए गए थे। तो वो जो ड्रामा कर रहे थे घर घर जाके शीश नवाऊंगा, वो घर घर जाके भाजपा की कुर्सी हिलाने के। कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ बैठक होती है और आपका शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से वो कुर्सी उठाता है पिंटू जोशी को मारने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष का कुर्ता फट जाता है, पिंटू जोशी का देखिए कुर्ता ये फट जाता ऐसे है। आरोप लगा रहे हैं जैसे इन्हें अब अशोक गहलोत के ऊपर लगाए थे। अशोक गहलोत का आरोप मैं आप ये बताओ, अगर मैं अभी आपको डिबेट अभी मैं आपने पहले गन चला दी बच्चों के ऊपर। अरे भैया बार-बार वायर से मारी आपने। मेरी बात अभी देखो भागे, यही कांग्रेस का ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह चरम पर है, क्योंकि अंतर्कलह वहीं होती है जहाँ पे सत्ता हो, जहाँ पे माल हो, लूट हो। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा आज खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, प्रदेश में दतिया चुनाव को लेकर चर्चा है और इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ चर्चा करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हर्ष जैन और बीजेपी की तरफ से हैं आदित्य दीक्षित। हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा कि भाजपा वहां पर हार गई और क्या कारण रहा कि कांग्रेस वहां पर जीत गई। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आदित्य जी, ऐसा माना जा रहा था जब से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा शिकायत के मूड में हैं और उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्या यही वजह रही जिसकी वजह से आप दतिया चुनाव हार गए? देखिए, कल दतिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, तो इसके अंदर कुछ सकारात्मक बातें भी हैं और नकारात्मक ज़्यादा है। सबसे पहले सकारात्मक ये है कि पिछली बार जो हम हारे थे, ये कांग्रेस की सीट थी, सिटिंग एमएलए कांग्रेस का था, और अब जब हारे तो 1700 वोट हम प्लस में हारे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ की आप हार को हार नहीं मान रहे, मतलब 1700 बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जनता का जो आदेश है वो सिरोधारी है। संगठन काम करेगा इसके ऊपर, और क्या कमियां रह गई, क्या सुधार करना है उसके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा है कि आप अब सबकी क्लास ली जाएगी। नहीं, क्लास नहीं ली जाएगी, ऐसा नहीं कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि जो जनादेश आया उसका सम्मान करते हैं, हमारे अंदर क्या कमी रह गई, संगठन में क्या कमी रह गई उसका चिंतन करेंगे। और चिंतन करने के बाद में फिर एक ने प्रश्न किया था कि अगर सोबेटेज होता है या किसी ने गलत किया है तो उस पर अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ निकलेगा हमारी समीक्षा के अंदर तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हम करेंगे। अनुशासन हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, उसके आधार पर संगठन सुचारू रूप से चले, उसके लिए जो श्रेष्ठ कदम हमको उठाना पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। हर जी ऐसा लग रहा है दतिया में कहीं बीजेपी ने आपके सामने थाली परोस कर रख दी कि आप झीम लो इसको, और आपने झीम लिया। ऐसा हुआ या कांग्रेस ने कुछ मेहनत करी वहां पर कि आप, क्योंकि पहले से आप वहां पर काबिज थे, राजेंद्र भारती के हटने के बाद आपको दोबारा चुनाव में जाना पड़ा। घनश्याम सिंह जी की क्या वजह थी जो आप जीत गए, या बीजेपी ने आपके सामने थाली परोस दी? देखिए, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना ये है कि घनश्याम सिंह जी एक बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी हैं और राज परिवार से आते हैं दतिया के, और उनका जो रिश्ता है वो पारिवारिक रिश्ता है जनता के साथ। नरोत्तम मिश्रा भी घर घर गए थे ना। नरोत्तम मिश्रा तो घर घर भाजपा को हराने के लिए गए थे, ये सच्चाई है। दतिया में अगर आप जाके पूछे उनके खास समर्थकों से, तो वो जो ड्रामा कर रहे थे घर घर जाके शीश नवाऊंगा, वो घर घर जाके भाजपा की कुर्सी हिलाने के लिए यही बात हुई ना, मतलब कांग्रेस तो को उसमें कई मायने हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, निरंतर दतिया में लगाए रहे, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी गए, दिग्विजय सिंह जी गए, जयवर्धन प्रियव्रत सिंह जी की खास जोड़ी वहाँ पे दतिया में मैनेजमेंट, प्रियव्रत सिंह जी ने जो मैनेजमेंट बूथ लेवल पे करा है दतिया में वो अकल्पनीय है। प्रियव्रत सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है और दतिया में एक कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जी। और जहां कांग्रेस के साथ कुछ दगाबाजी हुई तो कांग्रेस ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन भी लिया। आप देख सकते हैं राजेंद्र भारती के ऊपर हमने एक्शन लेके उनको पार्टी से निष्कासित करा। तो मैं पूछना चाहूँगा, संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश इसमें भारतीय जनता पार्टी हर बार बोलती है कि हम बहुत अनुशासन मानने वाली पार्टी है, हमारे यहाँ बूथ लेवल वर्कर ईमानदारी से काम करता है। तो इतनी बड़ी दगा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई, जो उसको माँ बोलते थे उनने ही उनके साथ धोखेबाजी करी। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत जुटाई और राजेंद्र भारती जी को निष्कासित करा, क्या ये नरोत्तम मिश्रा जी को निष्कासित कर पाएंगे? इतनी हिम्मत है पार्टी का मैटर है, उन्हें निष्कासित करना नहीं करना, ये भी एक सवाल बनता है। जी। मैं हर्ष भाई की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही और ना मैं बोल रहा हूँ,
मैं तो इनके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, जो इनने अभी कहा जी कि नरोत्तम मिश्रा जी ने दगा किया, जी तो कांग्रेस भी मान रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंगली बोल रहा जी। हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी ने अगर दगा किया इनके अकॉर्डिंगली तो ये जीते नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी ने तो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीते हैं। अगर नरोत्तम, इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अगर इनके अकॉर्डिंग, ये खुद इनने अभी बोला है कि नरोत्तम मिश्रा जी कारण ये जीते हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती है। क्योंकि अगर नरोत्तम जी नहीं करते, इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। आदित्य जी एक चीज बताऊं, हमेशा मैं देखता आया हूँ इतने लंबे समय और से इनको देखता नरोत्तम जी रहता का हूं। मैं आपसे धन्यवाद करना चाहिए। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आप मान रहे हैं नरोत्तम जी ने बीजेपी दगाबाजी करी? मैंने अभी क्या कहा, धन्यवाद दे रहे तो मैंने नारा को। क्या कहा, मैंने क्या कहा, आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी, पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है बहुत निष्ठावान होता है, बहुत निष्ठावान तो होता है। आपने इनकी बात पर क्या यकीन कर लिया कि नरोत्तम मिश्रा ने मदद आज की? मैंने क्या कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंगली मैं इनको जवाब दिया है जी। कि अगर आप जो कांग्रेस जो महिमा मंडल कल से कर रही है शाम से कि हम जीत गए जीत गए जीत गए, तो उस महिमा मंडल के अंदर आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। जी आप ऐसा नहीं कर सकते कि चित भी मेरा खड़ा भी मेरा और जो चलता है, आप एक उस पर, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमी है, यही कमी है जी कि वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाती। जीत को भी उन्होंने कैसे डाइवर्ट कर दिया कि इनके यहाँ पे थी, अरे हमारे यहाँ थी, अगर आप बोल रहे हो तो फिर वो जीत आपकी है ही नहीं। जी फिर तो आप फिर तो 14 मंत्री, बिल्ली के भाग से छिक्का टूटा, फिर तो वो वाली बात है। 1 दर्जन ज्यादा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 100 विधायक, 100 विधायक, तमाम लोगों का लवाजमा वहां पर मौजूद दतिया उपचुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की साख का सवाल। उसके बाद यदि बीजेपी वहां से हार जाती है, तो ये जैसा ये, अगर मैं भी इनकी बात पर यकीन कर लूं कि नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से ये लोग जीत गए और आप हार गए, तो फिर वो सिस्टम कहाँ गया, वो आपकी जो कैडर था वो कहाँ गया? क्या नरोत्तम मिश्रा इतने ताकतवर हैं कि एक विधानसभा हरवा सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात का से थोड़ी सी असहमति रखता हूँ जी और आप आज की तारीख में, आप बहुत, आपका एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने आप पत्रकार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को हमसे ज्यादा जानते हैं। जी जी तो सबसे पहली बात तो जो ये कांग्रेस आरोप लगा रही कि इतने शासन प्रशासन वहां लग गया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोड है, एक्शन है, जो चुनाव का एक्शन मोड है, वो अगर आप पिछले 50 साल से देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कोई भी चुनाव पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपने कहा कि जो कांग्रेस कहती कि शासन प्रशासन इनके साथ था, इन्होंने प्रशासन का वो किया, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर शासन प्रशासन का गलत उपयोग करती तो जीत नहीं जाती, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब इन्होंने, कांग्रेस ने वहां पे कंप्लेन की कि ये टीआई थाने वाले जो है हमको इनको हटाना है, तो भाजपा ने उसका विरोध किया। आपके कहने पे भाजपा ने सारे थानों के टीआई और जितने पुलिस वाले सबको हटाकर बदल दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो भी जनादेश होगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा, आज जनता ने जो जनादेश दिया है उसका बिल्कुल शीश नवा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी दोनों उसका स्वागत कर रहे हैं कि ठीक है, हम क्या बेस्ट करेंगे, आपने हमको बताया, हम इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होकर आएंगे। और ये इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन सबसे बढ़िया क्या है, वो पॉजिटिव साइन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव से हमको टाइम मिल गया और हमको ये मालूम पड़ गया कि अब हमको क्या करेक्शन करना है, हम इसको चिंतन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। बीजेपी को टाइम मिल गया, करेक्शन कर लेगी बीजेपी। क्या कांग्रेस मुगालते में आ जाएगी कि एक हम दतिया सीट जीत गए जबकि वो सीट पहले से आपकी थी? और जैसे आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने परोस दी, उन्होंने मदद कर दी, कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? भाजपा तो सीख ले लेगी। इसके ऊपर 2-3 इसके जो नए आरोप लगाए मैं जवाब देना चाहूँगा। जी, भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र और मशीनरी का उपयोग करती है। अगर नहीं करती होती तो ये जीत हमारी 30 से 35 हज़ार की होती। दतिया की जनता हमारे साथ थी। दतिया की जनता भाजपा के अहंकार को सहन नहीं कर सकती और आज प्रदेश में भाजपा का अहंकार चरम पे है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दतिया में नहीं हारी, भारतीय जनता पार्टी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारी है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारना बहुत बड़ी बात है। ये लोग मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात करते हैं, नितिन नवीन अपना स्वयं का बूथ हार गए, नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए। नरोत्तम मिश्रा जी का गृह बूथ हारे, दतिया की जिला अध्यक्ष का गृह बूथ हारे। तो आप सोचो ये लोग कैसी खोखली बातें करते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। अरे पन्ना प्रमुख की बात कर लेते हैं भाई साहब, जब जनता विरोध में होती है ना तो सब फेल हो जाता है। जी, जनता इनके साथ में नहीं है और ये चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन हो जंतर मंतर पे या मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हो,
हर चीज़ में विद्रोह की आग जाग चुकी है, जनता गलत को गलत बोल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती यहाँ से इसकी आपकी शुरुआत एक सीट हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी, पूरे 5 साल काम करना है उनको, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी वो रहने वाली, क्योंकि ये भी देखने में आया कि जो जेन ज़ी आंदोलन हुआ उसका कहीं आपको फायदा मिला और क्या बीजेपी को कहीं नुकसान हुआ? सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको कि जो जेनजी जो आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, वो धीरे धीरे पूरा एक्सपोज होते जा रहा है। उसके अंदर कांग्रेस और जितना भी विपक्ष है उन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई और किस तरह से ये एक देश विरोधी ताकतों का एक एजेंडा बन के रह गया। धीरे धीरे ये ऐसा भाजपा मानती है। हाँ धीरे ऐसा भाजपा मानती है। सोशल मीडिया पे कांग्रेस का मान नहीं था। कांग्रेस को मानने नहीं ये मानने देश से की उसको जनता- हमको जनता से फर्क पड़ता है, जी। हमको जेनजिस से फर्क पड़ता है। आज आप सोशल मीडिया पे जो उस टाइम का जो एक हफ्ते का जो एक महीने का जो सिनेरियो था कि जो विरोध था, और आज आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए पूरा विरोध जो है वो पॉजिटिव सेंसेस में बदलते जा रहा है। तो ये इसके अंदर हम आगे बढ़ रहे तो हैं। बिहार भी आ गए, मध्य प्रदेश भी हार गए आप? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ ना, दोनों हार गए। देखिए मैंने आपको नहीं, scenario बदल गया। मैंने आपको क्या कहा कि जो सोशल मीडिया पे एक महीने वो जो सिनेरियो था अब बदल रहा है, लेकिन इलेक्शन जो डेट हुई वो इलेक्शन उसी सिनेरियो में हुआ था। अगर आपको लगता है कि वो 30 गलत तारीख था को तो जो आपने हुआ अपने था। मंत्री का इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस्तीफा दिया मतलब आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई। और समर्पित अभिभावक का कदम था ये कि मोदी जी ने जब देखा कि 12 मेरे देश साल के में पहली बच्चे- बार मेरे देश के इस्तीफा हुआ, बच्चे मतलब पहली गलत बार रास्ते सफल पे बने। जाएं, मेरे देश के बच्चे अगर एक इस्तीफे से उनके ऊपर उनके भविष्य पे संकट आ रहा है तो ये करना, और कदम उठा के आज उन्होंने हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लेके आए वो कानून इतना मजबूत लाए कि जो माफिया है, पेपर लीक माफिया है, कभी सर उठाने का सोचेंगे नहीं। और आगे भी जो इस तरह से रिफॉर्म बनाया और जिस तरह से काम किया है, तो जेएनजीस को अब कम से कम अब तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा विषय नहीं देगी जिसके अंदर उनको रोड पे आना पड़े। उनके भविष्य के लिए पूर्ण संकल्पित है। चलिए, आप मानते हैं कि पहले और उन्होंने- मध्य प्रदेश पहले सरकार- आपने कोई आप उनको तो विषय आपका दिया बताओ जिससे हर्ष रोड पे भाई, आ पाए। आप तो अशोक गहलोत का बताओ कि अशोक गहलोत ने जब उसके कार्यकाल में जब पेपर लीक होता है तो और आपके सचिन पायलट जब विरोध करते हैं तो आपके सचिन पायलट के साथ में आपके विधायकों के ऊपर ने देशद्रोह का केस लगा दिया। तो देशद्रोह का केस जो बेचारे विरोध कर रहे उनके ऊपर देशद्रोह का केस, एक मिनट, देशद्रोह का केस। दूसरी चीज तो क्या आप और आपकी प्रियंका गांधी ने जाके डिफेंड किया था अशोक गहलोत को, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाए। नहीं, आप अभी मैं निकाल दूं, आप ये बताओ, अगर मैं अभी आपको अभी मैं निकाल के पैलेट गन चला दी बच्चों के ऊपर। अरे भैया, बारबेट वायर से मारी आपने। मेरी बात अभी देखो, भागे यही कांग्रेस का, जैसे जहां आपने पैलेट गन चला दी, विषय बदल देते हो सकती विषय पे रहिए, पहले एक विषय क्लियर कीजिए, उसके बाद दूसरे विषय पे आइए। जनता यही तो देख रही, इनको क्या समझ में आता है कि एक तर्क और एक कुतर्क, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तर्क आपके सामने जब मैं रखूंगा तो आप प्रसन्नता से उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब मैं कुतर्क करना स्टार्ट करूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ऐसी डिबेट्स होती है, जब राहुल गांधी कुतर्क करते हैं, जब तो जनता उनका वो करती है, और उसी का आपकी केंद्र की योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कहीं काम नहीं कर पाई दतिया में? नहीं। और कांग्रेस क्या कर रही थी? देखिए, आज दतिया में जो हुआ, दतिया के अंदर जो हुआ है हमारे साथ में, उसकी समीक्षा आज है मध्य भोपाल के अंदर हमारे सामने। कल तक इसके जितने भी कॉज हैं, कारण है, वो आपके सामने कल तक आ जाएंगे। अंतरकलह सभी पार्टी में होता है हर्ष जी। जी, अंतरकलह सभी पार्टी में होता है, बीजेपी में भी होगा, हो सकता है आपके मुताबिक ये परिणाम सामने आया। कांग्रेस में भी तो इतना अंतरकलह है, क्या ये जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कुछ ऐसा नया कदम उठाएंगे या कुछ ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिससे कि ये जीत कांग्रेसियों के लिए ऊर्जावान साबित हो? देखिए, इंदौर शहर अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष का कुर्ता फाड़ दिया। अब क्या बचा इसमें? जवाब ले लेता हूँ। इनने स्पाई कैमरे लगा के लगे हैं। आज इनकी समीक्षा की बात मैंने इसलिए कही, आज भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक है हार के बाद, और उसमें नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ा अंतर कलह का ठीकरा इनके ऊपर फूटता है। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी में आज भी इनने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जहां पब्लिक में इमेज नहीं है। शिवराज जी चौहान जहां पे प्रचार करके आए वहां तो भाजपा जीत गई, मोहन यादव वाले क्षेत्रों में भाजपा हार गई। ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह चरम पर है, क्योंकि अंतर्कलह वहीं होती है जहाँ पे सत्ता हो, जहाँ पे माल हो, लूट हो। ये लूट कसोट की लड़ाई है कि किसके हिस्से में ज़्यादा आएगा। आज कांग्रेस में सब एक लेवल पे हैं,
चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, सब एक साथ दतिया में लगे हुए थे। जी हाँ। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, मैं बता चुका हूँ आपको, दतिया में एक साथ मेहनत करी है और वही परिणाम स्वरूप हम जीते हैं। जी। और पहले ये जो भाजपा इसको नकार रही है कि कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को मुबारक। अरे भाई साहब, कांग्रेस उसको 2023 के चुनाव में जीती थी और बाईपोल में जीतना जमीन आसमान का फर्क होता है। अरशद जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप समझते हैं बाईपोल का जो चुनाव होता है वो 70-30 के रेशियो में होता है। बिल्कुल। और अब वापस से बाईपोल देखें तो 3 बाईपोल हुए हैं अभी तक, जब से सरकार इनकी नई बनी है। हम विजयपुर जीते हैं मौजूदा मंत्री को हरा के, जिसने जो दगाबाजी भारतीय जनता पार्टी ने करी, खरीद फरोख्त करी, मंत्री खरीदा, उसके बाद हमने उनको हराया। आपका ही आदमी था। एक कांग्रेस बुधनी, एक कांग्रेस की परंपरागत सीट भी जीती हमने। बुधनी में हमने 1,10,000 का मार्जिन हमने 10-12 हजार पे ला दिया। आप बताओ कितनी बड़ी चीज है ये। छोटी चीज है, एक सीएम की गृह जिला, गृह सीट, इतना बड़ा अपने मार्जिन तोड़ दिया। आज हम वापस से दतिया जीत के आए, तो ये नई कांग्रेस है जी। ये कांग्रेस में बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों की, ऊर्जावान लोगों की कांग्रेस है। चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, दोनों सड़क से लेके सदन तक मेहनत कर रहे हैं और इसका परिणाम स्वरूप आपको 28 में हम सरकार बना के देंगे। आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और वो चुनाव तय करते हैं कि मतदाता का रुझान किस तरफ है। वो प्रदेश सरकार भी तय करते हैं और प्रदेश सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की तरफ जाती है। जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। आप जैसे अभी आप कह रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जैसे लोग सड़क से लेकर सदन तक काम कर रहे हैं। इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये दतिया चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय कांग्रेस लेने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें नगरीय निकाय के चुनाव में, आज इंदौर नगर निगम की हम बात करते हैं, इंदौर नगर निगम में हर आदमी त्रस्त है इंदौर नगर निगम से जी। महापौर आपने चुना था, इतना पढ़ा लिखा महापौर, लेकिन क्या परिणाम निकले? परिणाम आज मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, आप आम गली में, आम मोहल्लों में जाओ और जनता से फीडबैक लो जी। इंदौर जैसे शहर में पानी से लोग मर जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं, तो इंदौर जैसे शहर को आप मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजनीति, ये तो गलतियां हैं। कांग्रेस क्या करने वाली, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। ये तो गलतियां हैं और जो भी सीट पे रहता है उससे गलतियां होती भी हैं। ऐसा कांग्रेस से पे करेगी नहीं, कांग्रेस क्या करेगी वो मैं बताऊंगा। आप कैसे बताएंगे कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस यही करेगी, जितनी गलतियां हैं उसको जनता को दिखाएगी और जनता का आशीर्वाद मांगेगी और जनता को बताएगी कि एक आदमी को ज्यादा पद पे रहने से कैसा अहंकार बढ़ जाता है। दीक्षित जी, कितना मंथन करने वाली बीजेपी इस दतिया चुनाव को देखते हुए? मैं तो इतना ज्यादा आश्वस्त हूं कि जो दतिया में हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो भी हुआ, ये समीक्षा होगी और सब सामने आएगी। जैसे इन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा जी, तो संगठन के अंदर जब समीक्षा होती है तो वहां के जो लोकल लोग उनको नहीं बिठाया जाता है, बड़े लोग बैठ के उसको समीक्षा करेंगे। ठीक है, वो चीजें नरोत्तम मिश्रा का कद वो नहीं रहा कि उनको बैठक में बुलाया जाए है। लेकिन चूंकि जो अभी जैसे इन्होंने बोल दिया अभी नरोत्तम मिश्रा जी के लिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में चल रहा है, तो ताकि स्वच्छ समीक्षा हो सके उसके आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। दूसरी चीज की जब कांग्रेस बात कर रही है तो इनसे पूछना चाहिए कि कांग्रेस ऐसे जीतेगी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ बैठक होती है और आपका शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से वो कुर्सी उठाता है पिंटू जोशी को मारने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष का कुर्ता फट जाता है, पिंटू जोशी का कुर्ता फट जाता है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे इन्हें अभी अशोक गहलोत के ऊपर लगाए थे। अशोक गहलोत का आरोप, ये मैंने ये गूगल से निकाला एआई पे जी, ये फर्जी निकला। ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर कोई केस नहीं, आप ये डालो एग्जाम के अंदर, ये देखो ये प्रियंका गांधी, एक मिनट, अब ये वाली कहानी है, तो फर्जी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सोशल मीडिया तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीजें। अब आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है और कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है, सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन क्या आप दोनों दलों ने इस पर ध्यान दिया कि जो जेनजी अब उभर कर आ रहा है, 35% जिसकी आबादी है देश में, वो किस तरफ मूव करने वाला है? क्योंकि ये जो परिणाम हम देख रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले वक्त में जेनजी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है चुनाव में। जेनजी की जो स्वाभाविक जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी दूर कर रही है। अभी आपने देखा बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया, रिफॉर्म्स बन गए हैं, है ना। वो रिफॉर्म भी जो अगली बार से जो होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आज झारखंड पे लॉ इन्होंने सिर्फ ये बनाया कि पेपर लीक में सजा क्या होगी, ये लॉ नहीं बनाया कि पेपर लीक रुकेगा कैसे जी। उसके मूलभूत सुविधा तो इनने नहीं वो बनाई है।
आप आने वाले जी, समय में पेपर लीक ही एक कोई समस्या नहीं रहेगी। जिस तरह से आपने कहा सोशल मीडिया से मैं भी कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करता हूँ, तो सिर्फ पेपर लीक या नीट एग्जाम या अदर एग्जाम्स ही मुद्दा नहीं रह गया है। अब देश में तमाम तरह के मुद्दे जेंजी उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो देश में समन्वय वाला मुद्दा हो, देश की बॉर्डर का मुद्दा हो, तमाम तरह के मुद्दे लेकर जेंजी अब सोशल मीडिया पर है। तो कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी आपके पास बहुत होगी उनको जल्दी सुधारने भारतीय के जनता लिए? पार्टी आपको जेनजिस के बीच में संवाद करती हुई दिखेगी। जी, और जेनजिस के जो मुद्दे हैं, जो आरएसएस आरएसएस भी बढ़ रही है आगे, भागवत जी ने बुलाया आरएसएस है भी बढ़ रही, जेंजीज को। यस, आरएसएस भी बढ़ रही। पूरे देश के अंदर आरएसएस हर क्षेत्र में जेनजिस के साथ में बैठेगी, उनके जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी जो कैडर है वो जेनजिस से संपर्क करेंगे, और बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके यहाँ से बोल रहा हूँ हर जी, बीजेपी ने तो अपना रोड मैप तैयार कर लिया, कांग्रेस क्या तैयार कर रही है जेंजीज को लेके, क्योंकि बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं आने वाले वक्त में जेंजीज। देखिए, जेन जी और जेन अल्फा जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, जी, ये बड़े समझदार हैं। इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इनको आप जुमले नहीं दे सकते, इनको असली में काम चाहिए। जी, तो ये जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम, एक बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है इस देश के अंदर। जी। आज सिर्फ इस प्रदेश की बात करेंगे तो इनका सरकारी डेटा कहता है कि लगभग 28 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। जी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ कर नहीं रहे। उसके बाद हेल्थ केयर सुविधा, अरे मध्य प्रदेश की हेल्थ केयर सुविधा चौपट हो चुकी है, बच्चों को चूहे काट जाते हैं, नवजात बच्चों को। तो ये असलियत है मध्य प्रदेश की। जी, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ब्रेन ड्रेन की है। अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंट युवा है, हाँ। जो यहाँ पे उसको क्योंकि काम नहीं मिल पाता इसलिए वो तो अन्य मुसलमान प्रदेशों में जाता है, जो अन्य देशों में जा सकते हैं वो अन्य देशों में जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान की भी समस्या है और ये मध्य प्रदेश की भी समस्या है। जी, तो हम ये सब समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी संवाद ही नहीं करना चाहती, बात ही नहीं करना चाहती। जी, वो तो बस चुनावी भाषण देते हैं, कुछ चुनावी ड्रामा कर देते हैं और यही करते हुए इवेंट करती है। अगर अल्टीमेटली धरातल पे ये जाके काम इतने नहीं ज्यादा करता। संवेदनशील हैं, जी, तो झारखंड के अंदर जो बेचारे इतने दिन से बच्चे बैठे हैं, जी, उसके ऊपर नहीं बोल रहे राहुल गांधी। जी, अभिषेक दीपके वहां नहीं जा रहे हैं, अभिजीत दीपके, हम्म, केजरीवाल उस पर नहीं बोल रहा है। इससे साफ दिखता है कि ये सब मिलीजुली कुश्ती है इनकी, और ये एक प्रोपेगेंडा है जो इन्होंने खड़ा किया है देश के विरुद्ध। क्यों नहीं बोल रहे? केरल के अंदर क्यों नहीं बोल रहे? पंजाब के अंदर बच्चों पे मारा कुटी हो रही है, जब सवाल नहीं बोल रहे? मेरे मन में ये उठता है कि कोई भी बात देश के विरुद्ध कैसे हो सकती है जब दलों के बीच में सामंजस्य नहीं है या पक्ष और विपक्ष है, तो विपक्ष स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ खड़ा नजर आएगा जो समस्या लेकर मैदान में आए। एकदम सही है और सत्ता पक्ष उन लोगों के साथ उन लोगों का विरोध करेगा जो उनका विरोध करे। जी। यही हो रहा है। हमारा कहना क्या है बार बार, जो हम कह रहे हैं कि जब सिलेक्टिव नहीं हो सकते आप, हमारा विरोध सिलेक्टिव होने का। अगर राहुल गांधी खड़े हैं उस विरोध के अंदर तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन झारखंड में चुप हो जाते हैं, पंजाब में चुप हो जाते हैं, केरल में चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल केरल में चुप हो जाता है। अभिजीत दीपके जो पहले बोलते थे कि हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। सीजीपी जो बोलती है हम न्यूट्रल है, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाती है, और वो झारखंड में नहीं बोलती, पंजाब में नहीं बोलती है। वहां पे कितने दिन से चल रहा है। आप सिलेक्टिव होते हो जब जाके हमारा दिक्कत है। आपके यहाँ पे आज झारखंड के अंदर बांग्लादेश, दुबई और यहाँ से पैसे क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे इतना इतना खिलाया छात्रों को, क्या क्या खिलाया जो हम सोच नहीं सकते, वो डिशेस उनको खिलाइए। झारखंड में क्यों नहीं आ रहा उनको? ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया? बांग्लादेश आप लोगों की थाली में भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहा है, वो पैसे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। आज उसके ऊपर बात तो करेंगे ना कि ऐसा क्या हो रहा है। और अच्छा, हम ये बोल रहे हैं सिलेक्टिव, ठीक है, हम बोल रहे हैं बाहर से आ रहा है पैसा हमको, चलो हम उसके ऊपर चुप हो जाएंगे। तो झारखंड में क्यों नहीं आ रहा है? पंजाब में क्यों नहीं आ रहा है? केरल में क्यों नहीं आ रहा है? प्रश्न बनता है यहाँ पर कि जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध करने जाते हो तो झारखंड वाला हुआ है, पंजाब वाला जो मामले, उस पर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोलती? बिल्कुल बोलती है। आप राहुल गांधी जी को देखो तो राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो अपनी सरकार के खिलाफ चले जाते हैं जी। चाहे जब केंद्र में उनकी सरकार हो और भूमि अधिवेशन का कानून हो तो राहुल गांधी जी डट के खड़े रहे।
तो राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे कब लीडर हैं बोला उन्होंने देश में। केरल पे, झारखंड मैं में, आपको पंजाब यही पे? बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता कब बोला बता दो उन्होंने? जो आप ये महामहिम बताओ, के, उन्होंने जो कब यहाँ बोला? अरे प्रधानमंत्री आप के तो ये खिलाफ बोल बताओ, पाए। आप एक कौन- एक बता दो, आप तो ये बताओ कब बोला उन्होंने? एक बता दो, झारखंड के एक फेवर लीडर में बता कब बोला? दो। आपकी पार्टी अरे लोकतांत्रिक है झारखंड ही के नहीं। फेवर में कब बोला? केरला दसों में बार कब बोला बोला? होगा, दसों बार पंजाब में बोला कब बोला? होगा। दिखाओ पार्टी अभी। के इंटरनल फोरम अभी में दिखाओ। दसों बार बातें इंटरनल होती फोरम पे हैं ये और देखिए, बोलते हैं। इंटरनल फोरम पे ये आज हम- ट्रैप हो गए। आज हम जो बात करने- इंटरनल फोरम पे कौन देख रहा है? झारखंड वहां में पे क्या हो रहा तुम्हारी है? सरकार है, तुम वहां बोलो ना, क्यों भैया मिलो इनसे, बच्चों से, बेचारे टाल पटरी में सो रहे हैं, चना मुड़ा खा रहे हैं इतने दिन से, और आपके यहाँ शांति से कर रहे केन हैं। बेतवा में आपने जो यहाँ पे मध्यप्रदेश जलाने में का, देश को जलाने का प्रयास कितना किया, जल्दी? वैसा नहीं किया केन वहां पे। बेतवा में क्या हो रहा है? आपकी सरकार जागी? केन बेतवा ने अपने आदिवासियों को मार मार के इनका पुलिस के कहने बल का पे- मतलब ये है, क्या हो रहा ये है? सिलेक्टिव, हमारा ये- अनशन पे है। ये आप कांग्रेस दोनों से मेरा- जेएनजी के समर्थक में नहीं है। अंतिम मेरा प्रश्न दोनों लोगों से एक साथ ही है कि जेनजी तय करेंगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। स्ट्रेटजी दोनों पार्टी की क्या है? अगर आरोप और प्रत्यारोपी लगते रहे तो ये जेनजी कहीं और नहीं निकल जाए। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आखिरी वो है, मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से बोल रहा हूँ, मेरे संगठन के विश्वास से बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो जो कांग्रेस है ना, जिनको एक गलतफहमी हो गई है कि पूरा जेनजी खिलाफ हो गया। आपको तो मैं बताना चाहता हूँ, जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, दिल्ली में 1 लाख बच्चे इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ? 1 लाख। जो सोशल मीडिया पे जो बच्चे नेगेटिव चल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा तो नहीं है। वो हमने काउंट कर लिया अकाउंट्स को, 2 लाख। और अभी आपने खुद ने बोला 40%, 38 करोड़ जेनजीज हैं। 38 करोड़, तो 2 लाख लोगों को तकरीबन 38 करोड़ के लगभग, 52 करोड़ के, तो वो उनका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। अब आप जाओ, दूसरा चीज जो मैंने आपको बोला कि सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, तो अब आप जब जाओगे सोशल मीडिया पे, मेरे ब्रदर से भी मैं निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया पे जाइए आज। 2 लाख से ज्यादा अकाउंट्स, कम से कम 15 से 20 लाख अकाउंट से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात रखी जा रही है। तो जो 2 लाख वर्सेस 20 लाख, पहली चीज। दूसरी चीज की जो 38 करोड़, 52 करोड़ बोल दिया आपने, तो 2 लाख वर्षा 52 करोड़, कोई वो नहीं है। जेनजीज भारतीय जनता पार्टी के साथ में, राष्ट्रवादी जेनजी है। और उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि जो 2 लाख जो जेनजी हैं, जो है उनको भी हम समझाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। उनकी जो तकलीफ वो हमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? मोदी से नहीं बोले, उन्होंने बोला हम समझाएंगे उनको। भाई साहब ने देश का इतिहास जरा अच्छे से पढ़ा नहीं है। जब ये क्रांति की अलग जागती है ना, तो कुछ चुनिंदे वीर ही आते हैं। जब हमारी देश आज़ाद हुआ था ना, जब भी कुछ लाख लोग ही आए थे और करोड़ों की जनता थी जी। तो ये 1 लाख लोग वहां पे जंतर मंतर पे जब आना, वो 1 लाख इनका ही आए- फिगर मैं पकड़ रहा हूँ, जी। 1 लाख लोग आना बहुत बड़ी बात है देश जी। में। क्रांति की आग जाग चुकी है और ये क्रांति हर जगह फैलेगी। और ये परिणाम स्वरूप ये होगा कि 12 साल में पहली बार इनका इस्तीफा हुआ। मतलब आप सोचो कि सरकार कितना झुक गई है। और सरकार नहीं झुकी तो बोल नहीं है, सरकार हर जगह बैकफुट पे है। और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और यही प्रदेश की सरकार में भी अब आने वाले दिनों में होने वाला है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे हर्ष जैन और अजीत दीक्षित जी, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा दतिया चुनाव को लेकर, और साथ में जेनजी पर खास तौर पर उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि जेनजी क्या करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।